क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। लता, ये सुबह सुबह इतनी प्यारी खुशबू कहाँ से आ रही है भाई? है आपकी बेटी जरूर आपके लिए केक बना रही होगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बेस्ट पापा। बेटा, ये सुबह सुबह इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी तुझे? वो सब छोड़िए, चलिए पहले केक कट कीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई मस्ती नहीं है? लेकिन बेटा, केक बहुत स्वादिष्ट है। पर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? है कैसे नहीं करती? मेरे पापा का बर्थडे किसी फेस्टिवल से कम थोड़े ना है। हाँ, अरे साले, मेरे 7 लाख रुपए खा के तू यहाँ जन्मदिन मना रहा है? तेरे पैसे कहाँ हैं? ऐसे कहाँ? अरे बबलू भाई, ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? बबलू भाई, आपके पैसे दे दूंगा। आपको मालूम है ना मेरा बिजनेस में कितना लॉस हुआ इस साल। पैसे नहीं है, लेकिन अय्याशी बराबर चल रही है। हाँ? केक बनाने के लिए घर में ओवन है, हाँ? टीवी है, गहने, सबके लिए पैसा है, लेकिन मेरी उधारी चुकाने के लिए तेरे पास पैसा नहीं है। ये घर में जितना भी कीमती सामान है सब उठा लो। अरे बबलू भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप समझने की कोशिश तो करो। अरे ये क्या, उनको मना करो ना बबलू भाई। अरे भैया रुको। अरे रख, समझ बात को। टाइम इज मनी। इस बार तो सिर्फ घर का सामान ले जा रहा हूँ। अगली बार आया और अगर पैसे नहीं मिले ना, तो तेरी ये जवान बेटी है ना, इसको ले जाकर कोठे पर बिठा दूंगा। और फिर तूने जितना पैसा लिया ना, उससे दोगुना वसूल करूंगा। समझा ना? समझा? चलो रे। अरे इसको मालूम है मुझे बिजनेस में कितना बड़ा नुकसान हुआ, फिर भी मेरे घर में आके मेरी इज्जत उछाल के चला गया। तो मैं दूंगा नहीं केक पैसा। आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। हेलो, हाँ सोनू भैया। अरे सोनू मामा, आप अरे अरे, कितनी बड़ी हो गई है मेरी प्यारी भांजी। हाँ, बेटा तुम तो दिन ब दिन निखरती जा रही हो। सोनू, अरे तुम यहाँ अचानक? नमस्कार। भैया को मैंने बुलाया है, बैठिए ना भैया। बिल्कुल। भैया प्रज्ञा के लिए नौकरी लेकर आए हैं। मना किया है ना मैंने, नहीं करवानी है नौकरी प्रज्ञा से।
आपको तो पता है ना वो गुंडा बबलू क्या धमकी देकर गया। अगर हमने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो हमारी प्रज्ञा के साथ क्या करेगा। अरे ऐसे कैसे? अरे जीजा जी, अरे कोई बात नहीं, आप भरोसा रखिए मुझ पे। मैंने प्रज्ञा के लिए बहुत अच्छी नौकरी ढूंढी है। मैं प्रज्ञा की नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सुनो, मुंबई बहुत बड़ा शहर है और मेरी बच्ची आज तक। अरे जीजा जी, इसका भी हल है मेरे पास। मैंने जो आपको होटल बताया ना मुंबई का, उसकी एक शाखा है लखनऊ में, वहां पे नौकरी लगवा देंगे। अमेठी से ज्यादा दूर भी नहीं है। सच भैया, से लखनऊ में भी नौकरी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल। और अपने वो बाजू के गली वाले जो माथुर साहब है ना, उनकी बेटी बिंदिया, वो भी नौकरी की तलाश कर रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रज्ञा और बिंदिया की नौकरी एक साथ ही लगवा दूंगा वहां। क्यों? देखिए, अब तो मान जाइए ना। ठीक है, अगर प्रज्ञा को ये नौकरी मंजूर है तो मुझे इसके लखनऊ जाने में कोई एतराज नहीं है। ठीक है फिर। पहले बेटा तुम बोलो। पापा, मुझे लगता है कि मुझे वहां जाना चाहिए। मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। बेटा ये ले, ये सेकेंड हैंड फोन है। वो अचानक सब कुछ हो गया ना तो नया ले नहीं पाया। पापा, ये फोन भी आपकी तरह परफेक्ट है। लो, सोनू आ गया। हेलो बेटा। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते दीदी। कैसे हो सोनू? मैं एकदम ठीक हूँ जीजा जी। ये बिंदिया है अपने प्रकाश माथुर जी की बेटी। नमस्ते। ये हमारे साथ ही लखनऊ आएंगी और प्रज्ञा के साथ नौकरी भी करेगी। प्रज्ञा का ख्याल रखना और लखनऊ पहुंचते ही ना फोन जरूर कर देना। जैसे मैं लखनऊ एंटर करूंगा ना, वैसे आपको फोन कर दूंगा। प्रज्ञा बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ पापा, और आप लोग भी अपना ध्यान रखना। हाँ। अपना ध्यान रखना। चलो, अभी देरी हो रही है। चलो चलो बैठो। चलो जीजा जी, चलता हूँ। दीदी, सोनू मामा, वैसे हमारा वहाँ काम क्या होगा? कुकिंग या फिर कुछ और? अरे बेटा, काम तो वहां पे बहुत होंगे और तुम्हें तो पता ही होगा ना कि होटल में क्या क्या काम करते हैं। फिर भी आपने उनसे कोई तो बात की होगी। हम लोग पहले होटल पहुंचेंगे और बाद में देखेंगे कि वहां पे क्या क्या काम है अपने लिए। जी। अरे मैं तो भूल ही गया, ले लो। लाइए। शेट्टी साहब, पैसे तैयार रखना मेरे। 2 कड़क कच्ची कलियां लेके मुंबई आ रहा हूं। आप सोनू भाई हो ना? हाँ बोलो, बोलो ना, क्या काम है? मेरी आर्थिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, पैसे की बहुत जरूरत है। आप क्या कर सकती है पैसों के लिए? मुंबई में किसी डांस बार में नाचना, सब करने के लिए तैयार हूँ, बस काम दिला दो। अरे क्या बकवास कर रही है आप? अब क्या समझती है मुझको? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा, अब कुछ भी बके जा रही है। प्लीज प्लीज गेट आउट। मुझे पता है आप इन लोगों की वजह से सच्चाई छुपा रहे हैं। मैं एमजी रोड में 5 नंबर के मकान में रहती हूँ, कोई भी काम हो मुझे बताना। आप चले जाइए यहाँ से।
आप चले जाइए, निकल जाइए। कुछ भी बकवास करती है। सोनू, तो कौन थी ये औरत? क्या बोल रही थी? पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, डांस बार, मुंबई। जीजाजी ध्यान मत दीजिए, पागल औरत थी, बकवास कर रही थी। सोनू, वो सब छोड़, हमारी प्रज्ञा से बात नहीं हो पा रही है। वो कहाँ पर है? और अब तो 1 हफ्ता हो गया है और तुम भी वापस आ गए हो। प्रज्ञा का कोई फोन नहीं आया हमें। हम उसको फोन लगा रहे हैं तो उसका फोन बंद आ रहा है। हाँ तो उसका फोन बिगड़ गया होगा जीजाजी। आपने दिया था ना सेकंड हैंड फोन, आपने दिया था कि नहीं? ऐसा करते हैं आप। हो सकता है सोनू, उसका फोन बिगड़ गया होगा, पर तू होटल में फोन लगा के हमारी बात करवा देना। मैं एक काम करता हूँ, मैं मैनेजर से बात करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि प्रज्ञा की शिफ्ट खत्म होने के बाद वो आपको फोन कर देगी। हाँ? ठीक है, याद से बात करा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ? अब चल। सोनू, प्रज्ञा जिस होटल में काम करती है उसका नाम तो बता दे। ये अपना एलिट इंटरनेशनल। एलिट। तेरे नाम बताने में इतनी देर क्यों लगी? तू तो अभी आया ना वहां से। तेरे तो पहचान वाला वो होटल है। फिर जीजा जी, आप शक कर रहे हैं मुझ पे? दीदी, आप ही आई थी ना मेरे पास कि प्रज्ञा को नौकरी लगवाओ, और अभी आप ही सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बस वो तेरे जीजा परेशान है। तू बस एक काम करना, किसी भी तरह हमारी प्रज्ञा से बात करा दे। बोला ना दीदी, मैं करवा दूंगा, आप क्यों चिंता कर रही है? हाँ, आप जाइए घर पे, जाइए, मैं हूं ना, जाइए ना। खड़े हो जा, चल। आज जो तूने किया है ना, आई शपथ, अगर मेरा धंधा तुम्हारे चेहरे की वजह से नहीं चलता तो पता नहीं अभी तक क्या हाल कर दिया होता मैं तुम दोनों का। ये दीपा, इन दोनों को अच्छे से समझा दे कि शेट्टी भाई की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। देखो तुम दोनों, पहले तो ये रोना धोना बंद करो, समझी? और मेरी एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारी बाकी की जिंदगी यहीं कटने वाली है। यहाँ जितने भी मर्द आएंगे उनको खुश करना तुम दोनों का काम है, और यहाँ से भागने की तो सोचना भी मत। आज तक यहाँ से जितनी भी लड़कियां भागी है सब पकड़ी गई हैं, लेकिन उनमें से कोई आज तक जिंदा नहीं बची है। तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझा रही हूँ, जिंदा रहना है तो जैसा शेट्टी बोले वैसा करो, समझी? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ कभी नहीं रहूंगी। लेकिन तू देख रही है ना, हमारे फोन इनके पास है, हमारे दरवाजे के बाहर इतने सारे बॉडीगार्ड और तार। हम जब सोने जाते तो वो शेट्टी हमारा दरवाजा बाहर से लॉक करता है, हम कैसे निकलेंगे? हमें नाटक करना होगा। वो लोग हम पे नजर इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें ये लगता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें ये भरोसा दिलाते कि हमने उनकी सारी बातें मान ली है तो वो हम पे नजर रखना बंद कर देंगे। हाँ, लेकिन प्रज्ञा, ये सब हम करेंगे कैसे? हाँ, हम एक काम करते हैं, हम ना कुछ दिनों तक शेट्टी की सारी बातें मान लेते हैं। हाँ, और जब उसको हम पे भरोसा हो जाएगा ना तो हम रिसेप्शन वाले लैंडलाइन से अपने घर पे फोन कर लेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी, प्रज्ञा का घर? आप कौन? जी, मेरा नाम प्रकाश है। मेरी बेटी विद्या और प्रज्ञा दोनों सोनू जी के साथ लखनऊ के लिए निकले थे। अच्छा हुआ भाई साहब आप आ गए। आपकी प्रज्ञा या बिंदिया से कोई बातचीत हुई? मेरी विद्या से कोई बात नहीं हो पाई। क्या? इसीलिए यहाँ आया हूँ, सोचा आपसे मिलकर उनके बारे में कुछ पता चलेगा, लेकिन अब तो मुझे टेंशन हो रही है। 1 महीना होने को आया, विद्या और प्रज्ञा की कोई खबर नहीं। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं सोनू को फोन करती हूँ और सब पता कर लेती हूँ। कोई फायदा नहीं है उससे बात करके। मैं तो कह रहा हूँ कि झूठ बोल रहा है। कुछ दिन पहले जब उसके घर गया था विंध्या के बारे में पता करने के लिए, तो जमीन पर गिरा हुआ ये बिल मिला। ये तो मुंबई के किसी होटल का बिल है। जी हाँ। मतलब
वो तो लखनऊ ही गया था, ये मुंबई के होटल का बिल कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं सोनू उन्हें मुंबई ले गया हो?